हाय गाइज़, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल का नेम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज़, आपको क्या लगता है कि आप मैनुअल ट्रेडिंग करके इतने कंपटीशन में जहाँ लोग करोड़ों अरबों पैसे लेकर ट्रेड्स करते हैं उससे जीत पाओगे? अगर आपका आंसर है कि हाँ मैं जीत पाऊँगा, तो एक बार आप अपना पीएनएल रिपोर्ट देख लेना। जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक का आपको रियलिटी पता चल जाएगा कि आप कितने प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खुद के लॉजिक को एल्गो में कन्वर्ट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, लास्ट 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि एल्गो कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। हर लोग एल्गो यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है एल्गो यूज़ करने का? रीज़न ये है कि एल्गो में कोई इमोशंस नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होता। आपका जो लॉजिक्स है, आप सेम उस लॉजिक को एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी आप अपने लॉजिक पे जब ट्रेड्स करते होगे तो आपको इमोशंस, फीलिंग्स, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं और वहाँ पे फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तब। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, वो सब क्या करते हैं, अपने लॉजिक को एल्गो में कन्वर्ट करके एल्गो से ट्रेड्स करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि ये जो एल्गो ट्रेडिंग है वो सिर्फ बहुत बड़े पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनके पास कैपिटल कम है वो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लोगों को बताया जाता है। आपके पास अगर 50,000 1 लाख रुपए कैपिटल है तो भी आप एल्गो को ट्रेड्स कर सकते हैं, एल्गो पे ट्रेड्स कर सकते हैं। अपने लॉजिक को एल्गो में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करके कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आपको ज़ीरो से लेकर पूरा एडवांस तक बताऊँगा कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, एल्गो ट्रेडिंग्स के बेनिफिट क्या है, इसके अलावा एल्गो आप कैसे जनरेट कर सकते हो, और अगर आप किसी और का बना बनाया एल्गो यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर रहे हैं तो कैसे पता करें कि वो एल्गो सही है या फिर गलत है। और कोई भी एल्गो को अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, राइट, कि आपने देखा होगा कि पुराने उसके क्या रिजल्ट्स है, कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, तो वो सही है या फिर गलत है, वो कैसे पहचाने, इसके बारे में भी आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग होता है क्या है। देखो, बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक लॉजिक पे ट्रेड्स करते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप ये बोल दो कि मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे मैं ट्रेड्स करता हूँ, या 9-5 का या कुछ भी मूविंग एवरेज का वहाँ पे लेबल्स डाल दो। उसके हिसाब से आप बोल दो कि इसके क्रॉस ओवर पे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करूँगा। उसमें आपने कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया, कुछ पॉइंट्स का आपने टारगेट लगा दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, सिस्टम पे बैठोगे, चार्ट लगाओगे, मूविंग एवरेज लगाओगे। जब उसमें क्रॉस ओवर आएगा तो आप मैनुअल अपने ब्रोकर का डीमेट अकाउंट ओपन करके वहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस को सर्च करोगे और उसके बाद आप उसको बाई करोगे। फिर उसमें आप स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर आप उसमें टारगेट लगाओगे। ये होता है एक पूरा का पूरा मैनुअल प्रोसेस। बट ये सेम चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मार्केट में क्या होगा, आपने जो लॉजिक डाला है कि मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे मेरा डीमेट अकाउंट में ट्रेड्स ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए, तो मूविंग एवरेज का जब कभी भी क्रॉस ओवर आएगा तो आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड्स लग जाएगा, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा, ऑटोमेटिक टारगेट लग जाएगा। जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस पर वो ट्रेड कट जाएगा, जो आपने टारगेट लगाया है उस पर वो प्रॉफिट को बुक कर देगा। ये होता है एल्गो का सिस्टम। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका टाइम था वो सबसे पहले बच गया। मैनुअल में आपको स्क्रिप्ट सर्च करना पड़ता है, उसको बाई करना होता है, उसमें स्टॉप लॉस लगाने होते हैं। जब टारगेट है तो स्टॉप लॉस को काट के फिर टारगेट पे एग्जिट करना होता है, तो उसमें टाइम जाता है। बट जब हम इसको एल्गो में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम बच जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड चीज़, जब हम मैनुअल ट्रेड्स करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी आते हैं, आपकी इमोशंस, आपका फियर, आपका ग्रीड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो वहाँ पे आप डिसीजन कभी कभी सही तरीके से नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। बट एल्गो में क्या होता है कि आपने जो कोड कर रखा है, जो आपने लॉजिक्स बता रखा है, उसके लॉजिक के हिसाब से वो एज इट इज़ चलता रहेगा। उसको ना इमोशंस से मतलब है, उसको ना फीलिंग से मतलब है, ना उसके अंदर ग्रीड है, ना उसके अंदर कुछ भी ऐसा इमोशंस है, क्योंकि वो तो क्या है, पूरा का पूरा एल्गोरिदम है, पूरा का पूरा नंबर्स पे चलता है, राइट। तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी एक स्ट्रेटेजी को जब आपने उसको एल्गो में कन्वर्ट कर लिया, तो एल्गो में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई कोडर होना चाहिए आपके पास, जिससे आप वो लॉजिक को कोड करवाओगे। मार्केट में एक बार आप सर्च कर लेना, आप किसी से भी बात कर लेना, जो एल्गो बनाते हो, आपके लॉजिक को कोड करते हो, उनका चार्ज एटलीस्ट मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होता है, टिल 1 लाख 2 लाख रुपीज़ तक जाता है।
जो कि एक नॉर्मल सा मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो मेरे भी कई सारे नोन में लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कितना 50,000 60,000 70,000 रुपीज़ एक सिंपल से लॉजिक को कोड करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा क्या है, एक प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर उनको बनाना होता तो उनसे चार्ज ही इतना ले लिया जाता है कि वो उस चीज़ को बना ही नहीं पाते हैं, और जब तक वो बनेगा नहीं तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी लॉजिक लेकर आओ मेरे पास, आपके उस लॉजिक को हम कोड करवा कर आपको प्रोवाइड करेंगे सबसे लोएस्ट कॉस्ट में। ओके, 3,000 4,000 5,000 के बीच में आपका वो चीज़ें बन जाएगा, डिपेंड ऑन योर लॉजिक्स। अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल है तो, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका लॉजिक, तो भी वो 5 6 7 8 9 10 के रेंज में आपको वो चीज़ें बनाकर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या है कि एल्गो को क्रिएट करवाने का भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, राइट। इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब वो एल्गो बन जाता है तो उसको आप डायरेक्टली अपने किसी भी ब्रोकर्स में ऑर्डर फायर कर सकते हो। उसको फायर करने का भी प्रोसेस मैं आपको गाइड करूँगा कि वो क्या होता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं पूरा सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ एल्गो ट्रेडिंग्स पे, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको हर एक चीज़ कि किसी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे कि वो बैक टेस्ट रियल है या फिर फेक है, कैसे समझेंगे कि कोई भी एल्गो अच्छा है या फिर बुरा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। ओके अभी आप देखो, अगर आपको कोई भी बोलता है कि यार मेरे पास ये एक एल्गो है, इसका ये रिटर्न है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एल्गोरिदम सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कुछ सिग्नल्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे बाई हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा, बाई हो रहा, एग्जिट हो रहा, बाई एग्जिट, ठीक है, यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, राइट। तो अभी हम इसको देखेंगे तो नीचे आपको टोटल पीएनएल दिख रहा होगा, मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स दिख रहे होंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिख रहे होंगे, प्रॉफिट फैक्टर दिख रहे होंगे। अब ये हर एक चीज़ मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज़ मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखो ये देखकर आपको लग रहा है कि हाँ चलो स्ट्रेटेजी तो ठीक है, प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 162 है और एक्यूरेसी 38% की है, जो कि नॉट गुड। ओके, एक्यूरेसी हमारा 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है, स्ट्रेटेजी अगर हमारा एक्यूरेसी कम भी है तो भी हम प्रॉफिट में हैं, ऐसा लोग आपको बोलेंगे। बट यहाँ पे अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना, जो किसी को भी नहीं पता होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो कोई भी आप एल्गो ट्रेड्स करते हैं तो वहाँ पे क्या जाता है, आपका ब्रोकरेज जाता है, टैक्सेस जाता है, राइट। बट वो चीज़ें यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं है। तो अभी मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पे देखो कमीशन है ना, तो मैं क्या करता हूँ 0.03% का आपको मैं ब्रोकरेज काट रहा हूँ। 3 पैसे का ब्रोकरेज बेसिकली सारे ब्रोकर्स में लगता है, तो मैं वही 3 पैसे का ब्रोकरेज लगाता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, जो एल्गो में आपको थोड़ी देर पहले प्रॉफिट दिख रहा था और प्रॉफिट फैक्टर 1 से ज़्यादा था, एक्यूरेसी 38% की थी, वो 25 पे आ गई, प्रॉफिट फैक्टर 0.47 का आ गया और हम लॉस में आ गए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट जो भी इंसान आपको एल्गो के बारे में बताएगा या आपको एल्गो देगा, वो आपको एक ये इंपॉर्टेंट रियलिटी नहीं बताएगा, राइट। तो कभी भी कोई भी एल्गो अगर आप देख रहे हो या किसी से भी ले रहे हो या अपने खुद के लॉजिक को एल्गो को बनाया, तो उसमें आप टैक्सेस ब्रोकरेज को इंक्लूड करो। अभी मैंने सिर्फ ब्रोकरेज इंक्लूड किया है, टैक्सेस इंक्लूड किया ही नहीं है। जब वो भी इंक्लूड कर दूंगा तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एक पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्सेस और ब्रोकरेज एल्गो ट्रेडिंग में। ओके, अब सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं कि कोई भी एल्गो वो रीपेंड करती है या नहीं करती। अब बोलोगे रीपेंड का मतलब क्या होता है, देखो रीपेंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो दिख रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। रीपेंड में क्या होता है कि दिखता कुछ और है और एक्चुअल डीमैट अकाउंट में होता कुछ और है। ओके, अब इसको कैसे पहचाने कि कोई भी एल्गो स्ट्रेटेजी रीपेंड करती है या नहीं करती, अब मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताता हूँ। ओके, जब कभी भी हमें इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो इसका हम अलर्ट लगाते हैं। अभी देखो क्रिएट अलर्ट ऑन निफ्टी, अभी यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा। ओके, तो ये एल्गो में क्या होगा कि रीपेंड नहीं होगा, बट स्टिल ये एल्गो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लॉस में है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि रीपेंड नहीं होगा, जो आपको सिग्नल दिख रहा है वहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो उसको आप एक बार ध्यान से देखना।
एक कोई भी मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी, ओके। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी एक बार मैं देख लेता हूँ किधर है, ठीक है। देखो मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट फैक्टर 3.56 का है, प्रॉफिट एक्यूरेसी मोर देन 50% का है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लोगों को वो बेच भी देते हैं 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए में, लोग खरीद भी लेते हैं ये देख कर, लेकिन जब वो एक्चुअल में ट्रेड्स करने आते हैं तो फिर उनको लॉसेज होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अरे देखो यहाँ पे मैंने कमीशन को ऐड नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले तो कमीशन ऐड करूँगा कि ब्रोकरेज काटने के बाद हम प्रॉफिट में है या नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट में है, नो डाउट, बढ़िया है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत तगड़ा चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना और इसको नोट कर लेना और हमेशा याद रखना। कोई भी एल्गो स्ट्रेटेजी अगर आप ले रहे हो किसी से भी, तो ये चीज़ आप हमेशा चेक करना। इस पर मैं क्या करूँगा, अलर्ट लगाऊंगा। ऐड अलर्ट पे क्लिक किया, अभी देखो क्रिएट अलर्ट और निफ्टी पे यहाँ पे क्या हो गया, एक आपको साइन दिख रहा होगा, ओके, ऑरेंज कलर का। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस अलर्ट में फंक्शन डिफरेंटली देन एक्सपेक्टेड, दिस इज ड्यू टू कैलकुलेशन बीइंग बेस्ड ऑन एन इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी दैट कैन गेट रीपेंटेड। रीपेंटेड का मतलब होता है कि जहाँ पे सिग्नल दिख रहा है वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना, डिफरेंट जगह पे एग्जीक्यूट होना, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक स्लिपेज भी एक पॉइंट आता है, स्लिपेज भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स पे एल्गो बनाते हैं, ठीक है। बनाएंगे वो जापानीज कैंडल पे, लेकिन आपको दिखाएंगे हैकेनाशी कैंडल्स पे जहाँ पे रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखेगा। तो वहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि चलो ठीक है ये बढ़िया स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, हैकेनाशी पे यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में फिर आप उनको जब आप नॉर्मल कैंडल पे लगाओगे तो उसमें आपको लॉसेज होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें बताऊँगा पूरे आने वाले सीरीज़ में कि एल्गो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनवा सकते हो, ठीक है, कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो किसी भी एक एल्गो को, कैसे आप उसको डीमेट अकाउंट से कनेक्ट करके उसमें ट्रेड्स कर सकते हो। तो ईच एंड एवरी ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो वीडियो को जो भी अभी हमारे नए वीडियोस आएंगे उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एल्गो ट्रेडिंग्स पे आपका क्या व्यू है, आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है एल्गो ट्रेडिंग्स, तो वो आप कमेंट करना। अगर आपके कोई डाउट होंगे, कोई सवाल होंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो भी कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और कोई भी आपको एल्गो बनवाना है और आपको बोलना है कि सर आप पहले मुझे बैक टेस्ट करके दिखा दो इस लॉजिक का, तो मेरे पास कई सारे एल्गोज ऑलरेडी बने हुए हैं जो मैंने पूरा बना कर रखा हुआ है। तो आप बताना, मेरे पास आने वाले टाइम पे मैं वो सारे वीडियोस को बैक टेस्ट करूँगा, सारे एल्गो को बैक टेस्ट करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट पे बैक टेस्ट करने से उसका क्या एक्यूरेसी है, क्या रिजल्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ओके। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई एल्गो बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।